रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको राष्ट्रपति जी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस वीडियो से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा जो हमारी कार्यपालिका थी, कार्यपालिका में सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी का वर्णन किया गया था। अब उपराष्ट्रपति जी का वर्णन किया गया है। तो हम उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जी का जो पद होता है अनुच्छेद 63 के तहत होता है। यानी उपराष्ट्रपति जी का जो पद है अनुच्छेद 63 के तहत होता है। और जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति जी होते हैं। कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति जी के रूप में कार्य करते हैं। तो जो वो उस सभा के सभापति जी बनते हैं तो वो अनुच्छेद 64 के तहत बनते हैं। अब जब वो उपराष्ट्रपति महोदय या राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अनुच्छेद 70 के तहत बनते हैं। और राष्ट्रपति कब बनते हैं वो, तो उनके बनने का ये कारण कि किसी कारणवश राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा दे देते हैं या अचानक से उनके मतलब कोई उस पद से हट जाते हैं वो, तो उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है अनुच्छेद 70 के तहत। जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी अवधि 6 माह तक होती है, यानी 6 महीने तक की होती है। 6 महीने के अंदर चुनाव करा के नए राष्ट्रपति जी को बना दिया जाता है और उनको फिर से उनके पद पर नियुक्त किया जाता है उपराष्ट्रपति जी को। और हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति जी की क्या योग्यता होनी चाहिए, किसको त्यागपत्र देते हैं, वो मैं सब आपको बारी बारी से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब राज्यसभा के सभापति जी होते हैं वह अनुच्छेद 64 के तहत, और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं वो कब, अनुच्छेद 70 के तहत, ठीक है ना। यहाँ से आपके ये 3 कुछ पॉइंट बन गए। यहाँ से अब नेक्स्ट है आपका जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो सेम वही हमारा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति जी वाला, सेम उनका यही प्रोसेस है। उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव का वो है सिलसिला, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जैसा ही है। इनके निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन मंडल देखते हैं हम लोग यहाँ से, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये इनके निर्वाचन मंडल में होते हैं। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वही हमारे जो राष्ट्रपति महोदय में था कि भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष पूरा कर चुके हों, किसी सरकारी पद के लाभ पर न हो, और देखो ये हो गया उनका योग्यता, यानी भारत के नागरिक हों, यानी भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष पूरा कर चुके हों, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हों, किसी लाभ के पद पर न हो। ये हमारे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यता होती है। और उपराष्ट्रपति महोदय शपथ किसके समक्ष लेते हैं वो, तो जब उपराष्ट्रपति की शपथ होती है तो राष्ट्रपति के समक्ष में होती है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये, उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपते हैं, ठीक है ना। और शपथ कौन लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ कौन कराते हैं, राष्ट्रपति जी कराते हैं। और त्यागपत्र राष्ट्रपति, यानी शपथ और त्यागपत्र दोनों ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी को देते हैं। यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपराष्ट्रपति जी को हटाने की विधि क्या होती है। उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की विधि वही हमने पढ़ा था राष्ट्रपति जी वाले में, कि जब राष्ट्रपति जी को हम हटाते हैं तो 14 दिन पहले राज्यसभा या लोकसभा से उनको एक बताया जाता है कि
14 दिन पहले कि आपके लिए खिलाफ एक हटाने के लिए साजिश चली जा रही है, आपको पहले इस्तीफा देना होगा। अगर वो इन दिनों में इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उनका ये पास होते ही उनको पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो यही सेम इसी तरह हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का है। जब उनको हटाने की बात की जाती है तो राज्यसभा लोकसभा से 14 दिन पहले ही एक इनके पास मैसेज किया जाता है कि आपको हटाया जा रहा है या आप इस्तीफा दे दो 14 दिन के अंदर। अगर वो 14 दिन में इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, वरना वो स्वतः ही हट जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे हटाने की विधि हो गई, यानी 14 दिन पहले ही उनको सूचना कर दी जाती है। किसको? राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। उपराष्ट्रपति महोदय की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, हम उनको पढ़ेंगे बारी बारी से। उपराष्ट्रपति महोदय तो आप जानते हो, उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष बोल दो आप, या सभापति बोल दो, या उपराष्ट्रपति होते हैं वो, ठीक है ना। तो जो उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति जी होते हैं, और साथ ही साथ वो राष्ट्रपति महोदय की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति महोदय की भूमिका निभाते हैं। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए 20 सब, ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति महोदय की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति महोदय की भूमिका निभाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। जब राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते तो उनका वेतन 4 लाख होता है। जब राष्ट्रपति महोदय की जब वो भूमिका निभाते तो उनका वेतन 5 लाख हो जाता है, ठीक है। अगर एक पॉइंट यहाँ से नोट करिए, उपराष्ट्रपति महोदय की, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं हमारे, उपराष्ट्रपति महोदय की जो राष्ट्रपति बनने की समय सी अवधि अधिकतम 6 मंथ होती है। 6, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि 6 मंथ के अंदर नए राष्ट्रपति महोदय को नियुक्त किया जाता है। जैसे चुनाव करवाएं, कैसे कराना, ये उनका वो है, अपन करा के एक नए राष्ट्रपति महोदय को बनाया जाता है। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय की क्या स्थिति होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है आपका। ये राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय की स्थिति क्या होती है, तो हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, राज्यसभा के सभापति तो होते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति जी होते हैं, और उपराष्ट्रपति जी भी होते हैं, ठीक है। और वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बट वो उस सभा के अध्यक्ष होते हैं, बट उस सभा के सदस्य नहीं होते। अब यहाँ से गुस्सा बनता बहुत ज़्यादा आपका। वह कौन सा सदन है, नोट करिए, वह कौन सा सदन है जिस सदन के अध्यक्ष या सभापति जी उस सभा के सदस्य नहीं होते। क्या है हमारा क्वेश्चन? वह कौन सा सदन है जिस सदन के अध्यक्ष या सभापति जी उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो कौन सा हमारा वो, तो आपका आंसर क्या होगा? यह वो राज्यसभा वह सदन है, यानी राज्यसभा वह सदन है जिस सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं होते, बल्कि वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनाइए। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। वह कौन सा सदन है जिस सभा के सभापति या अध्यक्ष उस सभा के सदस्य नहीं होते, तो कौन हमारे? राज्यसभा, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो उपराष्ट्रपति महोदय हमारे होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय वोट नहीं कर सकते। वो चुनाव, मतलब जो राज्यसभा में और जिनमें कुछ जो वोट वगैरह होते हैं उनमें चुनाव वगैरह में वोट नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन में उनको एक अधिकार है, जैसे कि अगर राज्यसभा में 50-50 कंडीशन है, यानी कोई मत है हमारा, एक के 50 हैं, दूसरे के 50 हैं, यानी 50-50% है, तो उस समय उपराष्ट्रपति महोदय को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत यानी, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। निर्णायक मत यानी राज्यसभा में कोई चुनाव हुआ है हमारा, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय
को निर्णायक मत देने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पार्टी के 50 वोट हैं और दूसरे के 50 वोट हैं, अब दोनों 50-50 पे हैं। अब उस समय एक वोट देने का अधिकार उपराष्ट्रपति महोदय को होता है। अब चाहे किसी भी पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी को वोट दे करके उसकी सरकार बना सकते हैं। ये उसको निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति महोदय को। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ कौन नियुक्ति कौन करते हैं उनकी, अब किसके समक्ष शपथ लेते हैं अपनी, और उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। क्वेश्चन है सब आपके यहाँ से ये। और उपराष्ट्रपति महोदय की समय सीमा, उपराष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में काम करते हैं तो उनकी कितनी समय सीमा होती है? 6 मंथ होती है हमारी। यहाँ से सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इस वीडियो को देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय से आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएंगे, आप यहाँ से पढ़िए। आज उपराष्ट्रपति महोदय की वीडियो थी, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे मैं टॉपिक पर बताइए आपको। और आप लोग पढ़ते रहिए और देश के लिए कुछ करते रहिए। और कोरोना चल रहा है अभी, और अपने घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और कोई भी चीज़ है आपके अगर समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको आपको नेक्स्ट डे पे रिप्लाई करूँगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो हाल फिलहाल में, यानी कि हाल फिलहाल में कब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो एक स्टूडेंट की कमेंट भी आई थी, तो उन्होंने सही आंसर दिया था, महाराष्ट्र में लगा था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और पढ़ते रहो, कुछ करते रहो, देश का नाम, देश के लिए कुछ करते रहिए। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करो, शेयर और लाइक भी करो। ओके, थैंक यू।